नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो आप टॉरस? होप कि आप सभी अच्छे हों। अगेन एक कहूँगी जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 12 से 18 फैब के बीच में क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में एज अ कपल्स एंड अगर कहूँगी सिंगल्स के लिए भी रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए लव रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है चीज़ें। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। आपकी कहूँ तो पर्सन एंड आपके बीच में कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें होंगी जो काफ़ी अनबैलेंस वाला फेज हो सकता है, वो आपको झेलना पड़े पर्सन के लिए। पर्सन की तरफ से आप कुछ और चाहोगे एंड पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें और दिखेंगी आपको। एंड कुछ चीज़ों में आप दोनों की कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है या कुछ डिसीजन मेकिंग या बड़ा कुछ चीज़ें कहते हैं ना लाइफ में करने की हो, कुछ परचेस या कुछ चीज़ें सेटलमेंट वाली बातें दिखती हैं। उस वे में आप भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हो एंड पर्सन भी। बट पर्सन की एनर्जी में कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कहूँ तो अनस्टेबल वाली फेज दिखती हैं। एंड थोड़ी सी आप दोनों के बीच में कहूँ तो झड़प भी हो सकती है। पर्सन की तरफ से हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा रूड कह दें, एक उनकी एक एक्शंस अलग वे में दिखेंगे, आप कुछ और कहते हुए दिखोगे। तो दोनों में कहूँगी अनहेल्दी कम्युनिकेशन में, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ, बट स्टिल ऐसी चीज़ें कि पर्सन कुछ और करने की कहते हैं ना कि वो कुछ और कहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे आप कुछ और। बट हो सकता है कि आप थोड़े अपने आप को कंट्रोल कर लो बिकॉज आपकी लग रही थोड़ी सी कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज। एंड अगर कमिटमेंट की बातें चल रही है तो उसमें भी आप एक ओवर थिंकिंग एनर्जीज में दिख रही हैं आपकी की सिचुएशन की आप उस हद तक चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, लेकिन शायद पर्सन को कहते हैं ना कि निभाने वाला रिश्ता, वो सिचुएशन में शायद आप चुप हो जाओ या थम हो जाओ, वो सिचुएशन दिखती हैं। बट मिड ऑफ द फेज में एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि क्लियर कट बातें करोगे, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एंड पर्सन की तरफ से एक एक्शन ज़्यादा होता दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी कुछ मेजर डिसीजन चीज़ें हो सकती हैं कि हों जो पर्सन की तरफ से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ मेजर चीज़ें करेंगे एंड आप उसमें कहीं ना कहीं थमते हुए दिख रहे हो, तो आपकी सिचुएशन थमने वाली है। एंड ओवरऑल एनर्जीज कह रहे हैं कि मेजर कुछ डिसीजन होगा ज़रूर इस वीक में आप दोनों की लव लाइफ के लिए, या फिर हो सकता है कुछ बदलाव लाने के लिए चीज़ें होंगी। तो मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है इस वीक में, मेजर बदलाव हो सकता है। पर्सन की तरफ से भी आप महसूस करो कि जो था पहले वो चीज़ें अब नहीं दिख रही एंड कुछ अलग वे में। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चले कि ये पर्सन कुछ ऐसे वे में बातें करे कि मैं किसी और को अगर पसंद करता हूँ, तो वो भी कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है कि अगर पर्सन के लाइफ में कोई और है तो वो उस वे में एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको शायद कहते हैं ना कि पॉज कर देंगे, होल्ड कर देंगे। एंड वो सिचुएशन हो सकती है कई लोग फेस करो। अगर कोई नहीं है तो कहूँ कम्युनिकेशन होगी बड़ी चीज़ों को लेके। एंड अगर कहूँ आपके पर्सन के लाइफ में भी दिख रही है कि वो भी एनर्जीज आ रही है कि डुअल फेज वाला हो सकता है कि एक किसी और को पसंद करेंगे, तो शायद इस वीक में थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन एक हार्श टॉक कहूँ तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप ही होल्ड हो जाओगे एंड पर्सन की तरफ से एक मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन है तो उनकी एक्शंस ज़्यादा दिखती हैं। स्टिल कहूँगी चूंकि एक कार्ड मेजर करना क्या है तो 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज आ रही हैं। बट अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले आपके पर्सन हैं तो उनकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें एक्शंस एंड कुछ तो मेजर कुछ चीज़ें ज़्यादा करेंगे। चलिए देखती हूँ आप सिंगल्स के लिए क्या है।
Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Singles, अगर कोई सामने से कुछ प्रपोजल एंड कुछ चीज़ें आती हैं तो कहूँ हर किसी के कहूँ तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ें कमी भी हो एंड आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ पार्टनर के रूप में, तो वो चीज़ें करके देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी चीज़ें सामने से ऐसी आएँ कि आपको उतना वो पर्सन अट्रैक्टिव ना लगे, या अट्रैक्टिव है तो कुछ एडुकेटेड ना लगे। तो बट सिचुएशन बैलेंस करके अगर फैमिलीज कहती हैं तो उस सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हो अगर उनके साथ में बॉन्ड में जाना चाहते हैं। हर चीज़ पे अगर आप कहते हैं ना कुछ आप निकालते रहोगे कि नहीं ये परफेक्ट नहीं, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। चलिए देखती हूँ क्या आपके लिए कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, क्या कोई मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल कुछ चीज़ें आएंगी आपके लिए, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखता है। Capricorn, Taurus and Virgo, Devil, सारे स्टक एनर्जीज कहूँगी आपके लिए दिख रहे हैं, ओवरबर्डन एनर्जी सारे कहूँ तो ऐसी सिचुएशन दिख रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले काफ़ी टाइम से आपको चाहत रखते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स कैसे जाहिर कहूँ, ये आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी ऐसी इमेज है इनके सामने कि ये डरते हैं अपनी फीलिंग्स कहने से। एंड द डेविल, अगेन कहूँगी ये डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो रहे हुए पर्सन ये दिख रहे हैं। एंड इनकी कहूँ तो ये ट्रू कमिटेड वाले नहीं, बट अपनी कहूँ आप शायद कि कहते हैं ना कि बॉस में से हो सकते हैं कोई, या ऐसे पर्सन की अपनी रियल इमेज आपको नहीं दिखाएं, आपको हेल्प एंड ये चीज़ें करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश हो सकता है, कुछ लोग करेंगे। ऐसे सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉर्न में से भी हो सकते हैं। एंड तीसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, पास्ट लवर की कमबैक दिखती हैं कि कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर हो सकता है, इमोशंस अभी भी रखते हैं आपको लेके एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो, तो वो एनर्जीज दिखती हैं। एंड एक कहूँ तो एरिस, लियो एंड स्टेरियस, ये पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, एंड ये कहीं ना कहीं वो मैरिज से खुश नहीं है एंड ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ूँ कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है इन्हें। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं। अगेन द डेविल, ये काफ़ी डरे हुए पर्सन के इसका ना कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा एनर्जीज आ रहे हैं, बट स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हैं, बट इनकी एनर्जीज एक्शंस में कहूँ तो ये कुछ मैनिपुलेटिव बातें करते हुए कहूँ तो रिलेशनशिप की बॉन्ड को बढ़ाना चाहेंगे आपकी तरफ में। हो सकता है कई लोग इस चीज़ों में फंसो, ब्लॉक्ड है, इन्हें पता है कि ये चीज़ें गलत है, बट स्टिल ये करने की चाहत में है बिकॉज एक डेविल की प्रेजेंस है। तो कहते हैं ना एक ख़राब रिलेशनशिप कई लोगों के साथ में हो सकता है कि नर्चर हो, मतलबी इंसान, मतलब के लिए जोड़ना या फिजिकल बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ना, ये ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं। ओके, ये कहूँ एक डिप्रेस्ड वाले ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन, एंड ये कहीं ना कहीं अपनी रियल ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो आगे रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ब्लैक पर्सन, जेमिनी भी हो सकते हैं, इनकी एक्शंस उस वे में दिखती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पास्ट लवर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम बैक हो, एंड उनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें, या सामने से पर्सन आके अपनी फीलिंग्स फिर से जोड़ने की चाहत हो सकता है कि रखें। एंड 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन कहूँ ना हैप्पी नहीं है, लेकिन हैप्पी होना चाहते हैं। थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, कुछ टाइम पे हो सकता है, कुछ टाइम लग जाए इन्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, लेकिन कहूँगी चाहत ज़रूर है कि अपने लव लाइफ से खुश नहीं है, तो ये एक बॉन्ड में जाना चाहते हैं, या हो सकता है उनके पर्सन किसी के साथ में बॉन्ड में टच हैं, तो ये अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन दिखती है इनकी। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए आ सकती है इनकी तरफ से एक मैसेज, टेक्स्ट, या फिर कहूँ सामने से पर्सन कन्विंस कर सकते हैं। देखती हूँ जो भी सिंगल सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप बिल्कुल रेडी हो, मीन्स एक्शंस की आपकी सिचुएशन दिखती है कि आप कहीं ना कहीं अगर सामने से किसी को पसंद करते हो तो इस वीक में हो सकता है कि आप बिल्कुल खुल के कहो, या फिर अगर सामने से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ प्रपोजल आता है, तो आप बिल्कुल रेडी वाली सिचुएशन हो। एंड अगर पास्ट में कोई लवर था तो आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि आप कहीं ना कहीं फिर से मन बना रहे हो उनसे कनेक्ट करने की। पास्ट लवर अगर कोई थे तो आपकी भी सिचुएशन लग रही है कि आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो जो भी सिचुएशन है, आप एक्शंस दिखती हैं आपकी कि आप रेडी हो लव लाइफ को मीन्स पाने के लिए दोबारा।
या फिर स्टार्ट। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।